स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया पर। और आज हम बात करने आए हैं एक ऐसी वेब सीरीज़ की जो अमेज़ॉन प्राइम पर आ रही है, राख। और ये कहानी बता रहे हैं इंस्पायर्ड है 1978 के रंगा बिल्ला केस से। ज़्यादातर पब्लिक रंगा बिल्ला केस को अब शायद याद नहीं करती, निर्भया केस लोगों को पता है, लेकिन ये भी एक ऐसा केस था, रंगा बिल्ला केस, संजय और गीता चोपड़ा का केस, जिसने देश को हिला कर रख दिया था। वो डार्क चैप्टर जो है वो इस वेब सीरीज़ को उसने इंस्पायर किया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं अली फजल, स्वागत आपका। शुक्रिया। संदीप साकेत और अनुषा नंद कुमार जो को डायरेक्टर्स हैं, और डायरेक्टर प्रोसीड रॉय। आपने पाताल लोक भी डायरेक्ट किया और आप मिर्ज़ापुर में रहे हो तो सारी दुनिया जानती है ये, खासकर पाताल लोक। और अब ये कहानी जिनको नहीं पता वो तो शायद देख के समझेंगे, लेकिन जो जानते हैं इस कहानी के बारे में, जिन्होंने वो समय देखा है, वो ये जानते हैं कि बहुत ट्रॉमेटिक वो टाइम था और बहुत हिल गए थे सब लोग। उसको रीविजिट कोई एज अ व्यूअर क्यों करेगा? क्यों पाताल लोक जैसी चीज़ें देखते? क्यों इतना डार्क स्टोरी को कोई क्या फैसिनेशन होता है इसमें? एक्चुअली इफ़ आई में, मुझे लगता है लोगों को आदत हो गई है आजकल। इतनी न्यूज़ आ रही है और एक अजीब सी बम्बार्डिंग सी होने लगी है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, कि हम में वो एक तो ठहराव नहीं रहा, और फिर एक ऐसा माहौल था यही इस शहर का जी, जिसको शायद आज कोई पहचानता नहीं है। वो एक ऐसा शहर था जहाँ दिस प्लेस इज़ सेफ कहा जा सकता था, एक ज़माना वो भी था। और ये उस ज़माने की कहानी है, और ये उस वक्त का वो है टाइम जब ये पूरा पलट गया था खेल। दिल्ली उस टाइम के बाद से एक अलग शहर बन गया, और उसमें बाकी कुछ चीज़ों की भी बातें हैं। केस तो इसका एक सेंटर पॉइंट है, किस तरह माहौल पूरी हर जगह का बदल रहा था। आज हम अगर इफ यू लुक बैक, वो एक बहुत एलियन जगह साउंड करती है। लेकिन इसमें रिश्तों की भी बातें हैं, रिश्तों की हर, हाँ ऑफ कोर्स। तो वो जो ट्रॉमा है, वो इस तरह का ट्रॉमा क्यों फैसिनेट करता है ऑडियंस को? और करता है, यकीनन करता है। क्राइम थ्रिलर्स तो आई थिंक ऑडियंस या एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें जानना है कि ये क्राइम करते वक्त किलर क्या सोच रहा था। एग्जैक्टली, है ना ये क्योंकि आई थिंक समवेयर हमारा माइंड भी, वी आर ऑल क्रिएटिव पीपल। ऑडियंसेस तो मतलब हर टाइप का कंटेंट देखती हैं, और आई एम श्योर अपनी निजी ज़िंदगी में भी हम लोग के इतने केसेस होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं कि वी आर इमेजिनेटिव। तो टू फाइंड समबडी हु इज एक्चुअली एक्सिक्यूटिंग समथिंग सो ग्रूसम, अनफॉर्चुनेटली दैट बिकम्स अ वेरी अट्रैक्टिव। क्योंकि ये वाला जो क्राइम था, ये प्योर ईविल था, जो असल क्राइम था। मुझे नहीं पता फिल्म में आप या जो वेब सीरीज में आपने कैसे दिखाया उसको, लेकिन ये प्योर ईविल था। एक इंसान की ऐसी फितरत दिखा रहा था कि यकीन ना हो कि कहीं इतना भी विभत्स हो सकता है कुछ। बिल्कुल। तो एक ना, प्लीज तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, कि जब भी कोई आदमी एक इंसान कुछ क्राइम करता है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एक इंसान होने के नाते मुझे वो मुझे जानना होता है कि ये तो हम तो सेम इंसान ही है, पर वो इंसान ऐसे क्यों किया। इस क्यों का आंसर के लिए ना लोग देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्यों का आंसर ढूंढने के लिए लोग देखते हैं कि एक इंसान कैसे ये कर सकता है। क्योंकि जैसे मैंने इसको प्रीव्यू करने की जो कोशिश की, तो थोड़ा ट्रॉमेटिक था। इसलिए भी था क्योंकि हमारे तो बचपन की भी यादें हैं, लेकिन वो बचपन में आदमी ये तो नहीं समझता कि वो बच्चा है, वो तो आदमी अपने आप को बड़ा ही मानता है। तो वो जो बातें हो रही थी उस वक्त, जिस तरह का ट्रॉमा था लोगों के बीच में, क्योंकि माँ बाप को खो देना वो एक अलग तरह का लॉस है, और बच्चों को इस तरह के क्राइम में खो देना, फिर वो जो उन पति पत्नी के रिश्ते में क्या हुआ होगा, वो वेब सीरीज में जो है, वो ये वाला क्यों एक्सप्लोर करना चाहता है एक व्यूअर। ये कई बार तो ऐसा लगता है मत देखो। हाँ वो भी फेयर है। सो बेसिकली जो
क्रिमिनल्स हैं वो तो मे बी लेस देन 1% ऑफ सोसाइटी जी। है, तो हम इन 99% ऑफ द पीपल ऐसे लाइफ में है नहीं, तो वो 1% जो है वो एक स्टडी हुआ, आप जानना चाहेंगे, बहुत लोग जानना चाहते हैं। एंड ट्रू क्राइम का ये भी डेटा है कि बहुत सारी औरतें देखती हैं, यू नो, सो जी। इट इज़ एंड दे आर द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ इट। तो एक अलग काइंड ऑफ फैसिनेशन भी है, एक अंडरस्टैंडिंग की भी नीड है कि हम देखना चाहते हैं कि यहाँ इस समय इस वक्त तक कैसे, इस मोमेंट पे कैसे पहुँचे सब लोग। तो उसके लिए, इसीलिए तो हम फैसिनेटेड हुए इस स्टोरी से। अब ऑडियंस के लिए बहुत सारे इनवाइट्स हैं, एक कॉप स्टोरी की तरह भी देख सकते हैं, वो एक इन्वेस्टिगेशन में भी इन्वेस्टिगेशन के लिए देख सकते हैं, एक इमोशनल ड्रामा के लिए देख सकते हैं। तो इस शो का इनवाइट बहुत सारा है, तो आपको जो इनवाइट करता है वो आप उसके लिए देखें। आपने वो वाला एस्पेक्ट टच नहीं किया है जिस तरीके से इसने सोसाइटी को हिला के रख दिया था। नहीं, हमने वो बिल्कुल किया है, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड था, वो एक ऐसा वक्त था इस शहर के और इस देश के इतिहास में कि देश बदल रहा था, इमरजेंसी ख़त्म हुई थी, एक नया पॉलिटिकल सिस्टम आया था। उस पॉलिटिकल सिस्टम से वहाँ से जो लोग डील कर रहे थे, तो दिस इज़ द आफ्टर माथ ऑफ दैट। सो वहाँ पे चीज़ें समाज कैसे बदल रहा था, कैसे उस बदले समाज में एक दो लोग ऐसे आए, दो जिनने की मतलब हम सिर्फ यही एक बीभत्स क्राइम की आप बात कर रहे हैं, बट वो बीभत्स क्राइम सिर्फ एक क्राइम नहीं था, वो उस जर्नी, उनकी वो जर्नी जो वहाँ से कहीं से शुरू हुए हैं, बहुत छोटे क्राइम से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, वो क्राइम की जर्नी क्या थी, क्राइम क्रिमिनल कैसे करता है, क्रिमिनल कैसे बनते हैं, उसकी जर्नी भी है। एंड हमें जो फैसिनेट करता है हमेशा, लाइक यू नो, कि हमें जो फैसिनेट करते हैं किसी को देखने के लिए, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो गलत डिसीजन लेते हैं। कैरेक्टर्स कभी वो जो सच हमेशा बोलता है कि मुझे सही रास्ते पे चलना चाहिए, वो हीरो बहुत कम बनते हैं। दे आर लाइक नॉट एवरी like you know, every right decision does not make for a like you know great watch. Wrong decisions, you know, impulsive decisions, they make for a great watch. You know, villains make like you know, criminals make impulsive decisions, they become criminals. Heroes like JP, they make impulsive decision to solve something, they become heroes. It's a similar kind of instinct, but they are played out differently. That is why आपके कैरेक्टर्स जो फिल्मों में रहे हैं अभी तक एज एन एक्टर, उसमें ऐसा लगता है कि हर कैरेक्टर में के दिमाग में कुछ केओस चल रहा है, कुछ उथल पुथल है। आपके अंदर क्या वाकई कोई ऐसी उथल पुथल है जिसकी तलाश कर रहे हैं आप उसको सॉल्व करने की? है, होनी चाहिए। हम लोग मैड साइंटिस्ट हैं, एक्टर्स, तो आई थिंक हमारा कुछ ना कुछ केओस ही रहता है। लेकिन ऐसा मेरा कोई मुद्दा नहीं है, मतलब ये कैरेक्टर्स में इन लोगों ने इतना लिख दिया था कि उसी से जूझने में पूरा वक्त निकल गया, और उसी को अगर निभा दूँ मैं कायदे से, तो शायद आई थिंक पीपल विल सी समथिंग। हर एक आदमी के दिमाग में कुछ ना कुछ रहता है। मुझे लगता है कि ओवर टाइम हमने अंदर पीप करना थोड़ा बंद कर दिया है। मोटा मोटा एक बड़ा पिक्चर मिल जाता है तो हम उसे यू नो सराह लेते हैं और कीप वॉचिंग दैट, क्योंकि मुझे मज़ा आता है थोड़ा अंदर घुसने में। ऐसा लगता है देख के, तो ऐसा ही लगता है कि आपको मज़ा आता है अंदर घुसने में, तभी आपको देख के भी अच्छा लगता है लोगों को। हाँ, बट वही है, ज़रूरी है कि ऐसे डायरेक्टर्स हों, राइटर्स हों जैसे, जो आपको एक यू नो एक स्पेस दे सकें जहाँ मैं ये एक्सपेरिमेंट्स कर सकूँ। कभी कभी तो आई थिंक साइलेंट मोमेंट्स थे जिसमें कितनी चीज़ें हो रही हैं और नहीं भी हो रही हैं, यू नो। तो ये अली किस तरह के एक्टर हैं? आपने जो स्क्रिप्ट दी, जो डायरेक्शन दी, उसी हिसाब से, या फिर सेट पे कुछ और भी हो जाता है? हम लोगों का काफ़ी एक फ्लूइड सा रिलेशनशिप है हम चारों के बीच। तो और हर चीज़ का एक एवोल्यूशन भी होता है। एक स्क्रिप्ट से स्क्रीन में जाते वक्त बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती है, बहुत सारे एवोल्यूशन होता है। कुछ नज़रिए से हम देखते हैं, अली के पास जब जाता है तो अली अपने नज़रिया से देखते हैं, तो वो कुछ ऐड करते हैं। सो वो बनते बनाते यू नो वहाँ तक पहुँच जाता है। कभी कभी होता था ऐसे कि यू नो अली ने कुछ ऐसा कुछ किया कि हमको लगा कि भाई ये सही है, और हम लोग उसके साथ आगे चले जाते थे। एंड द अदर वे अराउंड बहुत दफ़ा हुआ है। कभी कभी मेरा एक सेट नोशन था, फिर यू नो ये लोग आके बोलते थे नहीं हमने ऐसे सोचा था। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने ऐसे सोचा ही नहीं। अगर ऐसे सोचने बैठेंगे तो शायद मैं इसको इस तरफ से पकड़ूंगा, या जो भी है उसका उस पर्टिकुलर। मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग जब शूटिंग के पहले हम बहुत सारे रीडिंग्स और सेशंस हमने किए थे। एक्चुअली अली
का एक एडिट का सेंस बहुत अच्छा है, लाइक नॉट ओनली फॉर हिज कैरेक्टर, उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐसे स्क्रिप्ट के टाइम पे वो कही थी हमें या सजेस्ट किया था और हमने वो चेंजेस किए बिकॉज इट वाज सो गुड एंड इट शिफ्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द एपिसोड। और वो उनके कैरेक्टर के लिए भी नहीं था, वो एक दूसरे ट्रैक के लिए था। सो इट वाज ऑल्सो द फील लाइक अ होलिस्टिक फीलिंग जो उन्होंने पकड़ लिया था स्क्रिप्ट के साथ। तो आप एक फिल्म मेकर हैं फिर? फिल्म मेकर तो हम छोटी सी समझ है और कुछ नहीं है। आई थिंक इट्स नहीं, इम्पोर्टेंट। पर कोई ऐसी कोई इच्छा नहीं बनने की? मतलब अभी तो प्रोड्यूस किया है। हाँ, प्रोड्यूस वो तो आप कर ही चुके हैं। इंशाल्लाह मे बी वन डे, आई डोंट नो, आई एम नॉट, मे बी, लेट्स सी, आई हैव टू स्टडी अ लॉट। ये मतलब मंझे हुए लोगों के सामने आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हमारे इंडस्ट्री में एवरी पर्सन हु वर्क्स इन अ फिल्म इज अ फिल्म मेकर। वो कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, उस कहानी में, वो कुछ ना कुछ, हर कोई कुछ कुछ ऐड कर रहा है। सो इन अ वे एवरीबॉडी इज अ फिल्म मेकर। वी आर ऑल लाइक यू नो, हम इन्वॉल्व वैसे नहीं है कि हमारा रोल क्या है, हम राइटर्स हैं, हम डायरेक्टर्स हैं, हम लाइक यू नो एक्टर हैं, हम सब उसके होलिस्टिक उसके लिए काम कर रहे हैं। तो अगर हमें कुछ अच्छा लग रहा है तो उसके लिए सजेशन दिया और वो अच्छा है तो होता है। लेकिन राकेश सर के साथ हम मीटिंग कर रहे थे तो उसमें भी उन्होंने सजेशन दी जो कि दे हेल्प अस। So there always, like you know, there is something magical which I think coming we're out here also and there. the first audience, so as soon as you hear it, what you instinctively feel, तो हम, I think all of us are hoping to work together for that. ये बट आई थिंक एक वो पूरा रिदम का खेल है। सॉरी, नहीं, प्लीज प्लीज। नहीं, वो मैं लाइक आई सेड, पूरा खेल रिदम का है। कहानियाँ बनती रहती हैं, कहानियों में इट, यू नो, दैट अगेन द एडिट पॉइंट्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर बीट्स। ये इस तरह की जो अब जब देखने में इतना ट्रॉमा हो रहा है, जब करने में और करने के बाद आपके अपनी लाइफ में असर नहीं पड़ता इसका कि ये घर नहीं लेके जाते आप? नहीं, कोशिश रहती है कि ना ले जाएं। पर ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ वो किरदार जो अब प्ले करता हूँ मैं, उससे मेरी लाइफ में कुछ रह जाता है, कुछ अपनी लाइफ से उधर चला जाता है। पर ऐसा प्योर इविल देख के हाँ, ऐसा नहीं होता कि लोगों पे थोड़ा सा यकीन कम हो जाए कि अरे ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचा भी नहीं था? तो ये जो तो इसके लिए मुझे शो देखने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आजकल तो जमाना ही ऐसा चल रहा है। नहीं, पर आप कितनी उसमें आप चीज़ें- इन डेप्थ जा रहे हैं ना उसके कैरेक्टर में। आई एम टेलिंग यू एज एन एक्टर, आई हैव टू बी अ वेरी कंपैशनेट पर्सन। तो मैं तो हर चीज़ को इन डेप्थ में चला जाता हूँ। एवरीथिंग अफेक्ट्स अस। हम बहुत नाजुक लोग हैं। मतलब ठीक है हमारा एक पर्सोना है, लेकिन एवरीथिंग अफेक्ट्स। ऑफ कोर्स एक स्क्रिप्ट में जब आप डीप जाते हैं, उसकी कहानी आप पढ़ते हैं, परखते हैं, तो यू लेट इट अफेक्ट यू, बट यू ऑल्सो फाइंड अ वे टू फ्लश इट आउट। क्योंकि राख जो है वो ब्लैक या वाइट नहीं होती, वो ग्रे होती है। करेक्ट। तो यही हर कहानी में है और यही जीवन में है जी। तो वो क्या सिस्टम राख बन चुका है या हमारा जीवन राख बन चुका है या इस राख से भी फिनिक्स को निकलना है? वाह। इफ देयर वाज अ सेंटेंस दैट कुड कंबाइन ये सारी 3 चीज़ें जो आपने कही हैं, कैसे होता हो? Yeah. है ना? सिस्टम लोगों की वजह से ही बनता है और वाइस वर्सा, एंड द फीनिक्स इज रिक्वायर्ड ऑफ कोर्स। तो ये क्या आज भी लोगों को झकझोर सकता है ये अगर एक पुराना किस्सा हो तो? करना चाहिए। कितने केसेस हैं जो वो भी अफेक्ट करने चाहिए, करते नहीं हैं। इसलिए शायद आशा है कि सिनेमा के ज़रिए कहीं कुछ दिल दहले बातें हों, डिस्कशंस हों, कि शायद हमें अपने आप में झांकना चाहिए, अपनी सोसाइटी में कुछ बदलना चाहिए। कि आज भी वही चल रहा है जो उस वक्त चल रहा था, अगर सेम है तो फिर भाई साहब मतलब हालत बहुत ख़राब है। इट्स नॉट वेरी नाइस। जो चीज़ बदली है शायद वो इन्वायरमेंट है, उसमें आई थिंक है कि राष्ट्रपति भवन के पीछे जानवर मिलते थे उस ज़माने में, अब नहीं है। अब तो बिल्डिंगें हैं, पेड़ भी काटे जा रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। लेकिन ये बताइए कि जब सिस्टम की हम बात करते हैं या सबको झकझोर सकता है ये बार बार तो होता रहता है, तो फिर क्यों झकझोर जाने के बाद भी क्यों नहीं बदलता है कुछ? ये तो हम सबको आपको पूछना पड़ेगा लोगों से। आपने अभी बोला ना इतना ट्रोमैटिक है ये, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर ओन एक्सपीरियंसेस ऑल्सो।
लाइक आपकी जो लिव्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं दे आर एडिंग टू दिस एंड आई थिंक दैट इज़ द आइडिया एग्जैक्टली कि कहीं ना कहीं देख के आप अपने में रिफ्लेक्ट करेंगे, यार ये मैं नहीं देख सकता क्योंकि you know I am already feeling like this is an unnatural loss, this is that. वही तो सवाल है. That is the big thing. एंड थिंग्स शुड बिकम कॉशनरी टेल ऑल्सो ना, कि मतलब ये था, हम क्या उससे उसी लेवल पे हैं, उससे बदतर हो गए हम अभी, यू नो कि हम ये जो घटना उस समय, जबकि हम बात कर रहे हैं कि ये घटना एक वन ऑफ घटना थी जहाँ पे कुछ हुआ और पूरे दुनिया हिल गई, वो हर दिन यहाँ पे होता है, हर मौके पे होता है, क्या हम उससे फ़र्क पड़ रहा है? नहीं फ़र्क पड़ रहा है. So this is just a way of like starting a conversation maybe. This is what we can do. Like हम जिस तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, you know, we can start a conversation, we can say something. It's up to like all of us to actually react to it. ये वन ऑफ केस उस टाइम माना जा रहा था जी. ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त इतना ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं था, सोशल मीडिया तो हाँ, यकीनन था ही नहीं. मैंने यही कहा था. यही नहीं था, तो एक केस आया और उसने सबको हिला दिया. और अब इतना ज़्यादा हर फ़ोन जिसके हाथ में वो जर्नलिस्ट है या वो रिकॉर्ड कर रहा है हिस्ट्री, तो इतना ज़्यादा लोग इससे भी विभत्स केस देख रहे हैं कि क्या सोसाइटी नम हो चुकी है कि ये तो रोज़ होता है. What do you think? है ना? तो फिर तो ये क्या पूरे नमनेस की पूरी उस लेवल पर पहुंच जाए जब इस फिर तो कुछ झकझोरेगा ही नहीं. It's sad. I don't know how to answer that. एक पुलिस वाला अपनी एक वर्दी में इतना सफोकेटेड है. मैम शो में तो दिखाया है कि while playing that I think that was one of my tough introspections. कि यार आप वर्दी में तो आ गए लेकिन इतने उसमें ट्रैप्स हैं, आप फंसे हुए हैं, आप एक सिस्टम से फाइट कर रहे हैं, आप अपनी आइडेंटिटी फाइट कर रहे हैं, आप एक केस लड़ रहे हैं, वो केस भी इतना मतलब भयानक है कि वो आपकी पर्सनल लाइफ पे अफेक्ट कर रहा है, आप नॉर्मल रिलेशनशिप्स में जूझ रहे हैं, आप एक नॉर्मल आम आदमी धाकड़ आदमी नहीं होता है कि जाके वो गला पकड़ के 2-4 घूंसे मारेगा और केस सॉल्व. तो उस गेज से भी जब मैंने देखा मुझे लगा इट्स वो भी एक बहुत टफ लाइफ है. उधर से भी आप देखें, उस तरफ से भी देखें, तो हर जगह से लोग नम तो हो ही रहे हैं. आप तो अब इंटरनेशनल ऑडियंसेस को भी समझते हैं, ये यूनिवर्सल थीम है. ओह यस ऑफ कोर्स, 100%. इट्स एज रॉ एज इट गेट्स. मतलब सबटाइटल लगा दें तो शायद ऑल्सो हम हैव अ बेटर आइडिया. सॉरी ऑल्सो हम बीभत्स की बात बार बार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शो सिर्फ उस बीभत्सता के बारे में नहीं है, उससे लड़ाई के बारे में भी है कि कैसे एक आम आदमी, कैसे एक आम इंस्पेक्टर जिसको कि केस बड़ी मुश्किल से मिला है, कैसे वो लड़ रहा है उससे. तो लड़ाई हम सब की है, तो वो हम सब लड़ना उसे चाहते हैं. एंड वो सिर्फ बीभत्सा के बारे में, बीभत्सा के बाद में क्या होता है. वी आर लाइक होपफुल, वी आर लाइक ट्राइंग टू बिल्ड सम काइंड ऑफ होप दैट देयर इज होप बाय द एंड ऑफ इट. इट्स नॉट अबाउट बीभत्सा, इट्स वो लड़ता इंसान कैसा है, कैसे एक आम आदमी, कैसे आम पुलिस वालों से लड़ता है. वो लड़ाई हम सब की है और वो लड़ना ही चाहिए. वही है, मतलब उसका जवाब ये नहीं कि हम नम हो जाएं या हम डिसेंसिटाइज हो जाएं. हम देखें ना उसे कि आप लड़ किस तरीके से सकते हैं. अगर आपके पास मोबाइल है, हम लग रहा है कि मोबाइल सब देख सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आप मतलब आर्मचेयर जर्नलिज्म करके अगर वो 4 ट्वीट डाल सकते हैं, आप डाल दो ना. अगर उतना ही कर सकते हो उतना कर दो. आप अगर सड़क पे जाके वो कर सकते हो कि भाई इससे मैं अग्री नहीं करता हूँ, या आपको लग रहा है कि क्राइम गलत हो रहा है, तो आप करो. वो आई थिंक वो है. आई थिंक वही नमनेस से निकालने के लिए ही हम लोग ये शो बना रहे हैं, ताकि वो लोग ये दिखे और when they see this they realize that there is some hope कि ये आदमी जाके उनको पकड़ने के बाद उनको जस्टिस मिला, whatever the justice is, जस्टिस मिला. So I think ये होप जो है यही हम लोग इसमें दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, टू गेट द पीपल क्वेश्चन देम, और उस नमनेस जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उससे निकल के बाहर आए. और मैं ये अर्ज करना चाहूँगी ऑडियंस को कि आप एंड तक देखें, बिकॉज देयर इज़ समथिंग दैट वी हैव ट्राइड, बिकॉज इट्स नॉट अ स्टोरी ऑफ जस्ट द क्राइम. ये भी हम चाह रहे हैं कि सिर्फ एक आदमी नहीं लड़ा है, बहुत लोग लड़े हैं इसके लिए. सो एंड दैट वाज द होल पॉइंट कि हम नमनेस से लोगों को थोड़ा शेक भी करें और बताएं कि हर कोई अपनी तरीके से लड़ सकता है. एंड तक देखें तो ये वेब सीरीज क्यों, फिर एक फिल्म क्यों नहीं?
बिकॉज बहुत लोगों की कहानी है लाइक और बहुत सारे लेयर्स हैं इसमें। वो एक सिर्फ एक यूजुअली इफ़ इट इज़ वन पर्सन स्टोरी तो हम फिल्म बना सकते हैं, ये एक पूरे समय की कहानी। 7-8 लोग समय की कहानी है, तो जिसमें सब किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो तो हम दो क्योंकि मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि ये मेरे को काफ़ी इंट्रिग करता है जब बताया जाता है कि ये इंटरवल जो है वो हिंदुस्तान की देन है, क्योंकि रील्स जो थी वो डिवाइड करनी पड़ती थी थिएटर्स में, तो इंटरवल किया जाता था ताकि रील वहाँ से वहाँ आ जाए। तो जब हिंदी फिल्मों में इंटरवल होने लगे तो फिर इंटरवल का एक पॉइंट स्क्रिप्ट में डाला जाने लगा। अब वेब सीरीज़ में तो आपको अगर 7 एपिसोड हैं 8 एपिसोड हैं तो उतने पॉइंट्स डालने हैं ताकि वो आगे जाए। तो ये राइटिंग में दिक्कत नहीं डालता है कहानी पे? बट वो एक अलग तरीका है। इनफैक्ट ये एड करता है स्टोरी में ना, कि स्टोरी में आप देखिए 2 घंटे में आप एक कहानी एक तरीके से बोल सकते हैं। अगर वही कहानी आप अगर 5 घंटे या 6 घंटे में बोली जाए तो आप एक कैरेक्टर की कहानी आप जो हम फिल्मों में दिखा नहीं सकते हैं, फिल्मों में हम ब्रॉड पॉइंट करके दिखा देंगे। हम इन कैरेक्टर्स की कहानी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक यू नो, एंड लाइक यू नो कमिंग टू लाइक यू नो नंब हो रहे हैं, डिसेंसिटाइज हो रहे हैं। सो जेपी's कैरेक्टर डील्स विद लाइक यू नो हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास, द लाइन दैट ही विल नॉट क्रॉस इवन व्हेन ही इज डीलिंग विद द मोस्ट हीनियस क्राइम। सबसे बीभत्स क्राइम से वो डील करते हुए जेपी का एक कंपास है कि मॉरल कंपास है कि ये उसको क्रॉस नहीं करेगा। दैट इज वेयर लाइक यू नो एंड व्हाट आई मीन कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर, एक्चुअली वो हमें एक्साइट करता है एज राइटर्स टू हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि वो फिल्म का एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर है, सीरीज़ का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। सो दैट्स ऑल्सो द चैलेंज फॉर अस एज राइटर्स कि हम एक कहानी अगर फिल्म में बतानी वो कैसे बता सकते हैं, सीरीज़ में हम कैसे कर सकते हैं। हाँ, आई थिंक बोथ आर पॉसिबल। द ड्यूरेशन इज द मेन yeah. थिंग। चलिए फिर चलते चलते ये बताइए अली, आपके बारे में ऐसी क्या गलत फहमी है लोगों को जो आप क्लियर करना चाहते हैं? अरे बहुत गलत फहमी है। हम ही क्लियर कर देते हैं कुछ। कुछ आप सही कर दीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई वो नहीं है। कोई ऐसा कैरेक्टर या ऐसा कोई फिल्म आपने की जो आपको लगा कि ये तो वैसा नहीं गया जैसा जाना चाहिए था, लेकिन उसका रिस्पॉन्स ऐसा आया तो आपको खुद ही लगा कि क्या मेरे को आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ ठीक है नहीं? हाँ, आई मीन जब मिर्ज़ापुर पहले किया था, या एक फिल्म थी विक्टोरियन अब्दुल मैंने की थी, मुझे उस वक्त कोई एहसास नहीं था, बट उसका जब रिस्पॉन्स आया मुझे, आई थिंक ओवर द इयर्स इट बिकेम मच मोर पॉपुलर। उस वक्त मैं बिल्कुल एक डेज में था, वो फेस्टिवल्स में गए, वेनिस में, फिर ऑस्कर्स में, फिर फलाना, बट हाँ, उसका रियल यू नो। आप जब एक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे जी, उस स्टेज का अली फजल अभी इस कमरे में आ जाए और देखे तो उसको किस चीज़ पर अफसोस होगा? हाँ, that's a nice one. ओह बाप रे। खुश होना चाहिए, अफसोस क्यों होगा? नहीं, बट नहीं, अफसोस किसी सवाल बात अफसोस पे का तो है। होना होगा। सवाल अफसोस का आई डोंट नो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। Yeah. मैं सोच के बताऊंगा मुझे। किस चीज़ पे हो सकता है? चलिए सवाल जो है शायद मुझ पे मुझे देख के स्टाइलिंग एंड प्रॉब्ली अफसोस मुझे देख के होगा, बिकॉज़ दैट वाज नॉट माय स्टाइल। मैं कपड़े पहनने का ढंग भी उस वक्त बिल्कुल ही मेरे हिसाब से बहुत फैशनेबल था उस वक्त, झल्ला था, लेकिन हाँ सूट में देख के थोड़ा शॉक हो जाता मैं अपने आप को। चलिए अगर सवाल जल गया तो इस सवाल की राख ही झकझोर दे लोगों को। देखिएगा आप ये वेब सीरीज राख Amazon प्राइम पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। Thank you so much. Thank you Thank you so so much. much. आपने मुझे Thank you so सीने much. दिया। थैंक यू।